हेलो टू ऑल, वेलकम टू प्लस माइनस। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को और ये है पार्ट नंबर 3। अगर आपने इसके पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके देख सकते हैं पहले के दोनों पार्ट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए DSSB KVS या फिर राजस्थान IAN सभी एग्जाम के लिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को और हम इसके 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की, और आज का जो मेन टॉपिक है वो है के मैप, SOP एंड POS इन वन शॉट। तो आज की ही क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे SOP और POS एक्सप्रेशंस को, उसके बाद हम बात करेंगे के मैप की, एंड देन वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन के मैप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे SOP और POS की। उससे पहले हम बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की। तो हमने कल की क्लास में बात करी थी बुलियन एक्सप्रेशन की। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। लेट सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है A-B प्लस A। ठीक है, और एक हमारे पास एक्सप्रेशन है XY डैश प्लस X डैश Y। यहाँ पे हमारे सामने 2 एक्सप्रेशन है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो पहले वाले एक्सप्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म में दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन सेकंड टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट टर्म में भी दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है और सेकंड टर्म में भी दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल टर्म्स के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, फंक्शन ऑफ A, B इक्वल्स टू A-B प्लस A। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर दोनों वेरिएबल है, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर एक वेरिएबल मिसिंग है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो यहाँ पर x, y 2 वेरिएबल पर बेस्ड ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर भी दोनों वेरिएबल्स हैं और सेकेंड टर्म में भी दोनों वेरिएबल्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, लेकिन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन बनता है, ये जो है ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। और जो सेकंड वाला है ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है। अब हम बात करेंगे कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है। तो जब भी आप कोई भी लॉजिकल या बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन के अंदर हर एक टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। व्हेन ईच टर्म ऑफ अ लॉजिकल या फिर बुलियन एक्सप्रेशन contains all the बुलियन वेरिएबल्स, मतलब कि लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, इधर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, इन ऑल द बुलियन वेरिएबल्स इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड form, then it is said to be in the canonical form. ठीक है, in the canonical
फॉर्म। तो सिंपल है, कैनोनिकल फॉर्म वो फॉर्म होती है जब हर एक टर्म में सारे बुलियन वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर दो टाइप ऑफ कैनोनिकल फॉर्म पढ़नी है हमें, एक एसओपी और एक पीओएस। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज एसओपी। एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स, sum of products. Second is POS. POS stands for product of just a minute. POS stands for product of sums. ठीक है, अब एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर जो इंडिविजुअल टर्म्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मिन टर्म्स, और पीओएस एक्सप्रेशन में जो इंडिविजुअल टर्म्स होती है उन्हें हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए मैं बनाती हूँ सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल। तो हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज एक बार हमारा बेस क्लियर हो जाएगा फिर आगे समझने में आसानी हो जाएगी। अगर हम बात करें टू वेरिएबल्स की तो कैसे होगा एसओपी और पीओएस का एक्सप्रेशन, ये बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें दो वेरिएबल की, तो लेट्स सपोज फर्स्ट इज एक्स, सेकेंड इज वाई। तो दो वेरिएबल में आप जानते हैं टू की पावर एन मतलब टू की पावर टू 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर एसओपी और पीओएस बताना हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स लिखनी हो, तो मैं कैसे लिखूंगी? मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स लिखनी हो तो हम कैसे लिखने वाले हैं, ये ध्यान से देखना, ताकि आपको 3 वेरिएबल में फिर मुश्किल नहीं आएगी। देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई वेरिएबल है एक्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कि x की दो ही पॉसिबल वैल्यू होगी, कौन कौन सी? 0 और 1, क्योंकि x कैसा है? एक बुलियन वेरिएबल है। तो हर एक बुलियन वेरिएबल की दो ही पॉसिबल स्टेट या वैल्यू हो सकती है, इधर 0 और 1। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मिन टर्म्स की, मतलब जब हम बात करते हैं एसओपी एक्सप्रेशन की, तो जो मिन टर्म्स होती हैं वो उसके केस में क्या होता है, जब भी आपको रिप्रेजेंट करना है जीरो को, तो जीरो के लिए हम वहां पे एक्स बार लिखेंगे और 1 के लिए x लिखेंगे। अगर हम बात करेंगे मैक्स टर्म्स की, तो मैक्स टर्म में क्या होता है? मैक्स टर्म्स में क्या होता है, जो जीरो होता है उसको हम यूज करते हैं अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के लिए, और जो 1 होता है उसे हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के लिए। तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल x की, तो ये आपको समझना पड़ेगा, उसी के बाद आप बाकी कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, just a minute, and max terms are complement of each other. तो आप देख भी पा रहे हैं कि मिन टर्म में जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और मैक्स टर्म में जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। तो मतलब ये एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे फिल करते हैं टेबल को। तो जब हमारे पास क्या है? 0 0, एक मिनट, हाँ, हमारे पास क्या है? 0 0। तो एसओपी क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म को लिखना है सम करके। तो देखो ध्यान से,
यहाँ पे बेसिकली जो मिन टर्म होती है ना, वो आपकी प्रोडक्ट टर्म ही होती है जिसके अंदर सारे वेरिएबल होते हैं, और जो मैक्स टर्म होती है वो हमारी होती है सम टर्म जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो x 0 है, y 0 है, हम यहाँ पे मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मिन टर्म के लिए जहां पे 0 होगा वहां पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, जहां पे 1 वहां पे अनकॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इस केस में आपको मैंने बता दिया कि जो मिन टर्म है वो होती क्या है, वो एक प्रोडक्ट टर्म ही तो होती है। जस्ट अ मिनट, मिन टर्म क्या होती है? प्रोडक्ट टर्म होती है जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। ऐसी मैक्स टर्म क्या होती है? एक सम टर्म होती है। क्या होती है? सम टर्म होती है। देखो, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको के मैप में, एसओपी में, पीओएस में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और सारे शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। एग्जाम टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज पूरा सिलेबस रिवाइज करने का टाइम मिलता नहीं है। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिन टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मिन टर्म क्या है? प्रोडक्ट टर्म ही तो होती है। अब इसके अंदर x क्या है? 0, y क्या है? 0, मतलब x तो हो जाएगा बार, बिकॉज 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। ऐसी y भी क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म है तो प्रोडक्ट टर्म के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली 0 1 में क्या हो जाएगा? x तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, डॉट y आपका हो जाएगा अनकॉम्प्लीमेंट। जहां 1 वहां पे अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल आएगा। अब यहाँ पे x क्या है? 1 है, तो मतलब x रहेगा एज इट इज, डॉट y इज 0 मतलब y इज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज x भी 1 है, y भी 1 है, मतलब बोथ आर अनकॉम्प्लीमेंट, और बीच में आएगा डॉट बिकॉज ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको सम करके लिख दूंगी तो ये बन जाएगा एसओपी। अगर मुझे यहाँ पे एसओपी लिखना पड़ जाए तो हम करेंगे x बार डॉट y बार प्लस x बार डॉट y प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई। तो इन सारी मिन टर्म्स का जो सम होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं मैक्स टर्म्स की। तो मैक्स टर्म्स में क्या होता है? मैक्स टर्म बेसिकली सम टर्म होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर x 0 है और y 0 है, तो 0 अगर होता है तो मैक्स टर्म के केस में 0 बेसिकली होता है अनकॉम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर x भी अनकॉम्प्लीमेंट, y भी अनकॉम्प्लीमेंट, और सम टर्म है तो बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। नेक्स्ट, x 0 मतलब x अनकॉम्प्लीमेंट, y 1 मतलब y कॉम्प्लीमेंट, बीच में लगा दो प्लस। नेक्स्ट इज x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस y एज इट इज रहेगा, एंड लास्ट इज बोथ आर 1 मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंटेड। तो अगर मुझे यहाँ पर पीओएस को लिखना पड़ जाए तो कैसे करेंगे हम? x प्लस वाई, ठीक है, डॉट, क्योंकि ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद x प्लस वाई बार इसके बाद x बार, एक मिनट, प्लस y डॉट x बार प्लस y बार। ठीक है, इस तरीके से हम एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके सिंबल्स की। जब भी आपको मिन टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम स्मॉल m का यूज करते हैं, और मैक्स टर्म के लिए हम कैपिटल M का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म 2, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म 3। अब यहाँ पे 0 1 2 3 कैसे आया? ये हमने इनके डेसिमल नंबर लिख दिए। 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 इज 2, एंड 1 1 इज 3। अब यहाँ पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैक्स टर्म 0, मैक्स टर्म 1, मैक्स टर्म 2, एंड लास्ट इज मैक्स टर्म 3। इस तरीके से हमने 2 वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को लिख के देख लिया। सेम इसी को फॉलो करके हम 3 वेरिएबल्स के लिए भी लिख के देख सकते हैं। तो एक बार 3 वेरिएबल्स भी कर लेते हैं ताकि हमको कभी भी कोई दिक्कत ना आए मिन टर्म्स और मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने में। सो फॉर 3 वेरिएबल्स, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे x है, y है, और एक z ले लेते हैं, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे मिन टर्म्स को, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे मैक्स टर्म्स को।
ठीक है, ये होता है आपका एसओपी में और ये होता है आपका पीओएस में। एक मिनट, ये होता है हमारा पीओएस में। अब देखो फटाफट देखते हैं। कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दिए गए, मतलब 3 वेरिएबल मतलब 2 की पावर 3, टोटल 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो कैसे बनेंगे ये, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट इज 1 1 1। तो 0 से लेके 7 मतलब टोटल 8 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मिन टर्म्स लिखेंगे तो कैसे करेंगे, x बार y बार z बार। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली मिन टर्म, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग, जस्ट अ मिनट, this is representing m0. next is x bar y bar और z, this is representing m of 1. next is x bar y z bar, ये क्या है m2. next is x bar y z, ये क्या है m3. next is x y bar z bar इक्वल टू m4. नेक्स्ट इज x y का बार z इक्वल्स टू, ये हो गया m5. नेक्स्ट इज x y z बार इक्वल्स टू m6 एंड नेक्स्ट इज x y z इक्वल्स टू m7. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मैक्स टर्म्स की। तो मैक्स टर्म में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z विच इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल M0, फर्स्ट मैक्स टर्म्स। इसके बाद x प्लस y प्लस z बार इक्वल्स टू m1. नेक्स्ट इज x प्लस y बार प्लस z इक्वल्स टू m2. नेक्स्ट इज x प्लस y बार प्लस z बार इक्वल्स टू m3. नेक्स्ट इज x प्लस x बार बेसिकली प्लस y प्लस z इक्वल्स टू m4. इसके बाद ये क्या हो जाएगा, x का बार प्लस y प्लस z बार इक्वल्स टू m5. नेक्स्ट इज x बार प्लस y बार प्लस z इक्वल्स टू m6 और लास्ट क्या बन जाएगा, x प्लस y, सब पे बार आ जाएगा ना, प्लस में z बार इक्वल्स टू m7. तो हमने इस तरीके से 3 वेरिएबल के लिए मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करके देख लिया। आई होप आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म में अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ और कंसेप्ट की। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन है, DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो +edu.com पे आके आप मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आप सभी मॉक टेस्ट को दे सकते हो। 10% डिस्काउंट के लिए आप +10 कोड का इस्तेमाल करें और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा रियल टाइम एग्जाम एनालिसिस मिलने वाला है जिससे आपकी तैयारी और बेटर वे में अच्छी हो सकती है। तो बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है f इक्वल्स टू x डैश y डैश z प्लस x डैश y डैश z डैश प्लस x y डैश और z डैश। ठीक है, अब अगर आपको लिखना हो इन्हें मिन टर्म्स की फॉर्म में तो कैसे लिखोगे। अगर मुझे ये चेक करना हो कि इसमें m0 है, m1 है, m2 है, कौन सी मिन टर्म्स प्रेजेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप क्या करो,
यहाँ पे आपको पता है ये एसओपी दिया हुआ है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ मिनटर्म्स दी हुई है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे इन मिनटर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नंबर बन रहा है डेसिमल में वो रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखो x क्या है, बार है, मतलब यहाँ पे x क्या होगा, 0। y इज ऑल्सो बार, मतलब y भी होगा 0। z इज अनकॉम्प्लीमेंट, मतलब z होगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 1 सॉरी 1 0 0 हो जाएगा, है ना। दिस विल बी 1 1 0 0। अब देखो 0 0 1 क्या होता है, हमारा डेसिमल में 1 होता है। दिस इज 0 एंड दिस इज 4। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास मिन टर्म 1 थी, ये मिन टर्म 0 थी और ये मिन टर्म 4 थी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको, वी कैन राइट इट एज सिग्मा ब्रैकेट के अंदर m1 कॉमा m0 या फिर m4, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। या फिर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा m1 0 और 4। तो इस तरीके से भी अगर आपको एग्जाम में ये लिखा हुआ मिलता है और आपको बोलते हैं कन्वर्ट करो इसको एक्सप्रेशन में, तो हम इसे एक्सप्रेशन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको हर एक डेसिमल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा और फिर उसे एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है f इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा होता है सम, ठीक है, और m का मतलब क्या है, मिनटर्म्स। तो सम ऑफ मिनटर्म्स बोलो या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलो, एक ही तो बात है। ठीक है, बिकॉज मिनटर्म ही क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखा मिला है ये f इज इक्वल टू सिग्मा 2 3 और लेट्स सपोज 7, तो कैसे आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 7 तक जा रहा है, मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स में काम चल जाएगा, है ना। बिकॉज 3 वेरिएबल्स के अंदर आपको पता है टोटल हम 0 से लेके 7 टोटल 8 कॉम्बिनेशन लिख पाते हैं। तो यहाँ पे 7 तक जा रहा है, मतलब 3 वेरिएबल्स में से रिप्रेजेंट करना है। मान लो यहाँ में लिखा हुआ है x कॉमा y कॉमा z। तो x y और z के फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन लिखना है इसको यूज करके। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको पता है 2 का मतलब क्या है, मिन टर्म 2, 3 का मतलब क्या है, मिन टर्म 3, और 7 का मतलब क्या है, मिन टर्म 7। तो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज 0 1 0, 3 होता है 0 1 1 और 7 होता है 1 1 1। अब यहाँ पर x हो गया आपका बार, y एज इट इज, z हो गया हमारे पास बार। यहाँ पे x हो गया बार, y एज इट इज, z एज इट इज, यहाँ पे तीनों एज इट इज आएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये एसओपी है, यहाँ पे लगा हुआ है सिग्मा, तो आपको इनमें बीच में प्लस लगा देना है। इसका मतलब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर। तो एग्जाम में आपको ऐसे फॉर्म दे के भी बुलियन एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में पूछ सकते हैं। अब ये हमारी क्या है, एसओपी फॉर्म है, तो ये हमारी कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है। इसमें क्या है, हर एक मिनटर्म में सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं, इधर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पीओएस के लिए। तो जब भी आपको एसओपी पूछेंगे तो आपको वहां पर सिग्मा दिखाई देगा। इसी तरीके से जब भी आपको पीओएस पूछेंगे तो वहां पे आपको पाई दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पीओएस। तो मान लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, एफ इक्वल्स टू पाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते 237 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे पास मैक्स टर्म्स है। दीज आर व्हाट, मैक्स टर्म्स। तो ये हमारे पास कैपिटल M2 है, दिस इज कैपिटल M3 एंड दिस इज कैपिटल M7। तो यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 को, तो 2 होता है 0 1 0, 3 इज 0 1 1 एंड 7 इज 1 1 1। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये भी मान लेते हैं एक्स वाई जेड के ऊपर ही 3 वेरिएबल्स है, आपको पता होना चाहिए कि मैक्स टर्म्स में क्या होता है, जो 0 होता है वो होता है अनकॉम्प्लीमेंट के लिए और जो 1 होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, मतलब जहां पे 0 वहां पर आएगा अनकॉम्प्लीमेंट
और जहां पे आपके पास 1 होगा वहां पर आएगा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्योंकि ये क्या है, मैक्स टर्म्स है, मतलब सम टर्म्स है, तो यहाँ पर बीच में आपके पास प्लस आएगा। यहाँ पे हमारे पास डॉट आया था क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म्स थी, लेकिन ये क्या है, सम टर्म्स है। तो ये x प्लस वाई बार प्लस जेड हो जाएगा। अब देखो, ये हो गई हमारे पास पहली मैक्स टर्म। नेक्स्ट इज x प्लस वाई बार होगा, और क्या हो जाएगा प्लस में z बार, और लास्ट क्या हो जाएगी x बार प्लस में y बार प्लस में z बार। तो इस तरीके से हम इस गिवन फॉर्म को पीओएस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पीओएस है तो फर्स्ट सम टर्म, सेकंड सम टर्म और थर्ड सम टर्म के बीच में क्या हो जाएगा, डॉट, मतलब पीओएस। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्म को उसके डिजायर्ड एसओपी या पीओएस फॉर्म में लिखकर देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख के दिखाएंगे। मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इन 3 वेरिएबल्स के लिए आप लिख के दिखाएंगे सिग्मा 0 2 4 और 7 को। एंड एक और दे देती हूँ यहाँ पर एफ ऑफ डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू पाई 1 6 3। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन के यहाँ पर आपको एसओपी एक्सप्रेशन करना है कमेंट, और यहाँ पे आपको पीओएस एक्सप्रेशन कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, ये आपके दोनों क्या हो गए, होमवर्क हो गए। अगर आपने यहाँ तक सब कुछ समझ लिया होगा तो आप बड़े आराम से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज सेकेंड। तो आप लिख देना कि आंसर 1 दिस, आंसर 2 दिस, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और हम बात करने वाले हैं। और एक चीज और, मुझे यहाँ पर एक और चीज ऐड करनी है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर ऐड मुझे ये करना है, जो वेरिएबल्स होते हैं ना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्हें लिटरल्स भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिटरल्स भी कह देते हैं। तो लिटरल्स को ही हम बुलियन वेरिएबल्स कहते हैं, सेम ही मतलब है इन दोनों का। तो लिटरल्स वर्ड पढ़ के आप कंफ्यूज मत होना। लिटरल्स मतलब क्या होता है, आपका वेरिएबल ही। जैसे मतलब यहाँ पर एक्स वाई और जेड क्या है, वेरिएबल है, तो उन्हें हम लिटरल भी कह सकते हैं। और एक और चीज ये है कि एसओपी को हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। तो एसओपी को हम एसओएम भी बोल सकते हैं। अगर हम इसे लिखेंगे सम ऑफ मिनटर्म्स, सम ऑफ मिनटर्म्स बोलेंगे तो सेम ही बात है ना, बिकॉज कैनोनिकल फॉर्म में मिनटर्म्स होती हैं आपकी प्रोडक्ट टर्म्स। और अगर हम बात करें पीओएस की, तो पीओएस को हम पीओएम भी कह सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में पीओएम दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ, सॉरी सम नहीं, यहां पर आएगा प्रोडक्ट। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट बताना है आपको, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं उसे। देखो, एक क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास, अगर हमें बोला हुआ है गिवन आपको 2 मिनटम्स दे रखी है, मान लेते हैं हमें 2 मिनटम्स दे रखी है। एक है हमारे पास x बार y बार, और एक है हमारे पास x बार y, और आपसे मैक्स टर्म्स पूछी हुई हैं। क्या पूछा हुआ है आपसे, मैक्स टर्म्स पूछी हुई हैं फॉर द 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप जानते हैं कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मिन टर्म है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, इसका मतलब जो ये है, ये हमारे पास m0 है और ये हमारे पास m1 है। तो आप जानते हो 2 वेरिएबल में टोटल 4 ही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो बाकी जो 2 बच गए हैं 2 और 3, वो नीचे आएंगे। इसका मतलब m2 और m3 ही हमारे पास मैक्स टर्म बनने वाले हैं। तो 2 कैसे लिखते हैं हम, 2 इज रिटन एज 1 0 एंड 1 इज 1 1। तो यहाँ पे मैक्स टर्म के लिए
x हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर द 1 और बीच में आएगा प्लस, अरे यार तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है इसीलिए x क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, बीच में प्लस और यहाँ पे y एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों 1 है मतलब दोनों क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट कर लिया। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो बच जाएंगे वही आपके मैक्स टर्म्स में आएंगे, ठीक है। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको मिन टर्म्स दी हुई हैं और मैक्स टर्म पूछिए तो जो बची हुई टर्म्स है उन्हें ही हम लिखेंगे एज अ मैक्स टर्म। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और अब हम बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे के मैप के बारे में, मतलब कार्नो मैप के बारे में। तो के मैप को स्टार्ट करने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग एसओपी एंड पीओएस उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं के मैप के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि के मैप की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग के मैप। तो जितने भी बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग बुलियन लॉज और सेकंड इज यूजिंग के मैप। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट इज यूजिंग बुलियन लॉज, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे, यूजिंग बुलियन लॉज, और उस मेथड को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड। और जो सेकंड मेथड है उसे हम बोलते हैं के मैप। तो कई बार क्या होता है, हमारे जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर उसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ पा रहा। तो उस केस में हमें एक दूसरे मेथड की तरफ जाना पड़ता है जिसका नाम होता है के मैप। एंड सेकेंड इज के मैप, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एफिशिएंट मेथड है फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनली के मैप को, और के मैप का मतलब होता है कार्नो मैप। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। के मैप स्टैंड्स फॉर कार्नो मैप। कार्नो मैप। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे कार्नो मैप का मतलब क्या होता है। तो जो साइंटिस्ट ने कार्नो मैप को डिजाइन किया था उन्हीं के नाम पे हमने इसको रखा हुआ है, और 1953 के आसपास इसको डिजाइन करा गया था, इसको इन्वेंट किया गया था, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो जो हमारी ट्रुथ टेबल होती है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम के मैप में, लेकिन एक ग्राफिकल मेथड के इस्तेमाल से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज अ ग्राफिकल मेथड विच कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ कितने सेल्स होते हैं, 2n सेल्स होते हैं इसके अंदर, 2n सेल्स, वेयर n क्या है यहाँ पे, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो डिपेंड करता है हम कितने वेरिएबल्स के लिए के मैप डिजाइन करने वाले हैं। तो 4 वेरिएबल्स को अगर हम यूज करते हैं के मैप में, तो 4 वेरिएबल्स के लिए बहुत आसान होता है के मैप को यूज करना, लेकिन हम मैक्सिमम इसे 6 वेरिएबल तक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देती हूं मैं 4 वेरिएबल्स
can be easily designed using K-map। और अगर आपसे पूछते हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स तक के मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका आंसर है 6 वेरिएबल्स। ठीक है, सो वी कैन यूज के मैप अप टू 6 वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पर 6 वेरिएबल्स के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, बट आपके एग्जाम में 4 वेरिएबल से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, या तो 3 वेरिएबल या फिर 4 वेरिएबल आएगा मैक्स टू मैक्स। तो बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं के मैप के बारे में। देखो, के मैप जो है वो दो तरीके से बनता है, एक बनता है एसओपी एक्सप्रेशन के लिए और एक बनता है पीओएस एक्सप्रेशन के लिए। अब यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल्स के लिए आप बनाने वाले हो। सो 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और मैक्सिमम 4 वेरिएबल्स ही आपको आएंगे। 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स तक ही आपको एग्जाम में आएगा, एंड 4 वेरिएबल्स तक आपको एग्जाम में बनाने को आ सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं के मैप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो के मैप है वो सेल की नंबरिंग के लिए ग्रे कोड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि कम से कम एरर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2 वेरिएबल्स के लिए, लेट सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल है a कॉमा बी, यहाँ मान लेते हैं 3 वेरिएबल a कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ मान लेते हैं 4 वेरिएबल्स a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो एक बार बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं के मैप का। तो अगर हमें बात करनी है 2 वेरिएबल्स के लिए, तो कुछ इस तरीके से बनता है के मैप। यहाँ पे आएगा वेरिएबल नंबर 1, यहाँ पे वेरिएबल नंबर 2। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, बुलियन वेरिएबल्स है, तो ए की 2 ही पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो 0 या तो फिर 1। ऐसे ही बी के भी 2 ही पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो 0 या तो फिर 1 होगी। अब इस तरीके से हम बनाते हैं सेल्स। अब क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 ही सेल्स बनेंगी। और आप देख पा रहे हो के मैप में 4 ही सेल्स बन के आई हैं। अब हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी होती है सेल्स को। सो इस तरीके से नंबरिंग करनी है। देखो, यहाँ पे आपको पता है ये एसओपी के लिए है, तो एसओपी के लिए क्या होता है, जो 0 होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट, 1 होता है अनकॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली दिस इज कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज अनकॉम्प्लीमेंट। एक मिनट, दिस इज अनकॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर 0 0 इज 0 होता है, 0 1 इज 1 होता है, 1 0 इज 2 होता है, एंड 1 1 इज 3 होता है। तो मैंने इस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने ऐसे यहाँ पर 4 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को देखते हुए सेल्स की नंबरिंग कर दिया। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो इस तरीके से हम 2 वेरिएबल के मैप बनाते हैं। अब अगर यही आपको एसओपी में ना देके पीओएस में पूछते हैं, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, जहां पे 0 है वहां पर डालना पड़ेगा अनकॉम्प्लीमेंट, और जहां पे 1 है वहां पर कॉम्प्लीमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज है यहाँ पर, जब एसओपी के लिए हम बनाते हैं के मैप, तो उसमें हम 1s फिल करते हैं, और जब हम पीओएस के लिए बनाते हैं तो उसके अंदर हम 0s फिल करते हैं। ये हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, आगे जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल के मैप के लिए कैसे हम बनाते हैं। देखो, 3 वेरिएबल के लिए इस तरीके से बन सकता है, यहाँ पर आ गया एक वेरिएबल और यहाँ पे आ गए हमारे 2 वेरिएबल। तो दिस कैन बी 0 एंड दिस कैन बी 1, दिस कैन बी 0 0 0 1। अब यहाँ पर 1 1 पहले आएगा, 1 0 बाद में आएगा। ये हमारा होता है ग्रे कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप जानते हो कि 3 वेरिएबल्स के अंदर टोटल 2 की पावर 3 8 ही सेल्स बनेंगे। तो आपको नंबरिंग करते हुए यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 0 0 से लेके 1 1 1, मतलब 0 to 7 सेल्स के नंबर बनने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6 और ये वाला होता है 7। आई होप आप इनके कॉम्बिनेशन को देखते हुए नंबरिंग आराम से कर पाएंगे। अब या तो आप इसको ऐसे बनाओ, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। मतलब आप अगर चाहो
तो यहाँ पर 2 वेरिएबल कर सकते हो और यहाँ पर 1 वेरिएबल कर सकते हो इस तरीके से। सो दिस कैन बी 0 0 0 1 1 1 और 1 0, और यहाँ पर ये इस तरीके से बनता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है। तो आप कोई सा भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल्स की। तो 4 वेरिएबल्स में 2 की पावर 4 मतलब 16 सेल्स बनने वाले हैं। 16 सेल्स मतलब जो सेल की नंबरिंग होगी वो होगी 0 से लेके 15 के बीच में। तो कैसे बनाएंगे इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ए बी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी है हमारे पास, और यहाँ पे मान लेते हैं सी डी है। दिस कैन बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया, ये होगा 1 1, ये होगा 1 0, इसका आपको ध्यान देना है। 1 1 और 1 0, दिस इज 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ एसओपी के रिस्पेक्टिव में। जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी पीओएस का तो मैं आपको उसके लिए चेंज बता दूंगी कि क्या चेंज करना है। इस तरीके से बनता है 4 वेरिएबल। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज सेल नंबर 3, ये होता है 4 5 6, सेल नंबर 7 8, यहाँ होता है नीचे 9, यहाँ होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 12, ये है 13, ये है 14 नंबर, ये है और 15 नंबर ये है। तो नंबरिंग में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या करिए, ए बी सी डी इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ना, ये ए बी इस साइड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट में लिखा हुआ है सी डी, तो आप इनके टोटल 16 कॉम्बिनेशन लिख लीजिए इस तरीके से, यहां से लेकर 1 1 1 1 तक। तो ये 0 से लेकर 15 तक बन जाएंगे, और इस अकॉर्डिंग भी आप सेल के नंबरिंग कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि के मैप किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसमें भी पोजीशंस चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो ए बी, और यहाँ पे कर सकते हो सी डी, और सेम ही आप कर सकते हो 0 0 0 1 1 1 और 1 0, यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आंसर सेम ही आता है, डिपेंड करता है आपने किस तरीके से के मैप को डिजाइन किया है। बोथ आर करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं के मैप को इन अ बेटर वे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं के मैप का एग्जाम्पल दे रही हूँ एसओपी के लिए, के मैप फॉर एसओपी एक्सप्रेशन। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज यहाँ पे हमें पूरा कंप्लीट करना है के मैप, तो थोड़ी सी अगर लंबी भी होगी तो आप एडजस्ट कर लेना बिकॉज मुझे एंड में क्वेश्चंस भी करवाने हैं। अब देखो के मैप फॉर एसओपी एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हम ले लेते हैं एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू सिग्मा 1 3, आगे 0 भी कर लेते हैं, 0 1 3 4 7 और 6। लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, और क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है सिग्मा, इट मीन्स ये एसओपी है, तो हमें इसे मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके रूल्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूल समझते रहते हैं और इसे डिजाइन भी करते रहेंगे साथ साथ। देखो रूल नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर कितनी सेल्स बनने वाले हैं। तो आपको पता है 0 1 3 4 7 6, मैक्सिमम 7 तक जा रहा है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 3 वेरिएबल है, मतलब 2 की पावर 3, टोटल 8 सेल्स यहाँ पर बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ बनाने हैं 8 सेल्स। तो इधर लिख लेते हैं, दोबारा करते हैं स्टार्ट।
तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ आपको के मैप के रूल्स भी यहाँ पे साइड बाय साइड बता दूंगी, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 इज, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि के मैप में कितने सेल्स आने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर हाईएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग भी सेल्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर 7 तक जा रहा है तो यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप ही बनेगा। तो 2 की पावर 3, 8 होता है टोटल। 8 सेल्स बनेंगे हमारे के मैप में, मतलब 3 वेरिएबल के मैप हमें डिजाइन करना है। कौन सा वाला करना है? तो मतलब यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल के मैप डिजाइन करना है। तो मैं साइड बाय साइड यहाँ पे के मैप बना देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा के मैप। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए और इस साइड कर लेते हैं बी सी। तो फटाफट इसे बना लेते हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0। दिस इज ए कैन बी 0 और 1। इस तरीके से बना लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 8 सेल्स बनने वाले हैं। तो 0 1 2 और 3 4 5 6 और 7 हमने नंबरिंग भी कर ली है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट नंबर क्या होता है हमारा, सेकंड जो रूल है वो क्या है कि यहाँ पर आपको चेक करनी है मिन टर्म्स को। चेक करनी है मिन टर्म्स को या फिर मैक्स टर्म्स को, जो आपको दिया हुआ है। चेक मिन टर्म्स या फिर मैक्स टर्म्स। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर एसओपी है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, मिनटर्म्स दी हुई है। हमें यहाँ पर मिनटर्म्स दी हुई है 0 1 3 4 7 और 6। तो आपको इन पोजीशंस पर क्या फिल करना है, 1 फिल करना है। तो फिल वंस अकॉर्डिंग टू गिवन मिनटर्म्स। जस्ट अ मिनट। और अगर आपको मैक्स टर्म्स दी हुई हैं तो फिल करेंगे जीरोस अकॉर्डिंग टू गिवन मैक्स टर्म्स। ठीक है, गिवन मैक्स टर्म्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हुए। अब देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हमें यहाँ पर दी हुई है मिन टर्म्स। दीज आर व्हाट, दीज आर मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स में हम क्या करते हैं, 1 को फिल करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म की पोजीशन पे। तो सेल नंबर 0 पे लगा दो 1, सेल नंबर 1 पे लगा दो 1, सेल नंबर 3 पे, सेल नंबर 4 पे, सेल नंबर 7 एंड सेल नंबर 6। इस तरीके से हमने यहाँ पर कर ली है वंस को फिल। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर एक 2 भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। एक और हमने 2 ऐड कर लिया, मीन्स यहाँ पर भी हम 1 लगा लेते हैं। अब सही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या होता है, रूल नंबर 4 इज ग्रुप करना होता है आपको यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप द वंस, ग्रुप द वंस और ग्रुप द जीरोस। डिपेंड करता है आपने क्या फिल किया है, ग्रुप द वंस और ग्रुप द जीरोस। और जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग करते टाइम हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कवर करना होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 5 क्या होता है कि मेक एज लार्जर एज पॉसिबल ग्रुप एंड ग्रुप should always be in power of 2। मतलब आप 2 की पावर 0 1 एलिमेंट का भी ग्रुप बना सकते हो। 2 की पावर 1 मतलब 2 एलिमेंट का भी ग्रुप बन सकता है। 2 की पावर 2
4 एलिमेंट का ग्रुप बन सकता है, और 2 की पावर 4, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा पहले, एक मिनट, 2 की पावर 3 8 मेंबर्स का भी ग्रुप बन सकता है, 2 की पावर 4 16 मेंबर्स का ग्रुप बन सकता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ही आपको ग्रुपिंग करनी है, हमेशा 2 की पावर्स में ही एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद रूल नंबर 6 को हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग करने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि जो आपके ग्रुप हैं वो या तो बनेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, या बनेंगे वर्टिकली। डायगनली आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डायगनली। डायगनली ग्रुपिंग करना अलाउड नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें मैक्सिमम ग्रुप बनाना है, मतलब बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की ट्राई करनी है। तो यहाँ पर आप देखो कि चारों का ग्रुप बन सकता है एक, यस, और यहाँ पर एक बन सकता है ये वाले दो और ये वाले दो। तो ऐसे भी ग्रुपिंग हो सकती है, लेफ्ट और राइट और अप और डाउन में भी ग्रुपिंग अलाउड है। तो यहाँ पे रूल नंबर 7 क्या है कि लेफ्ट और राइट की ग्रुपिंग हो सकती है, और साथ ही साथ टॉप और डाउन की भी ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना इसे। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी मिन टर्म रह ना जाए, आपको सारी मिन टर्म्स कवर करनी है। इट मीन्स जो ये वाला 1 है इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब मैं चाहूं तो इसे सिंगल एलिमेंट ग्रुप में भी डाल सकती हूँ, या फिर मैं इनका एक पेयर बना सकती हूँ। तो जब मैं पेयर बना सकती हूँ तो मुझे पेयर ही बनाना है, बिकॉज मुझे लार्जर ग्रुप की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जब भी आपके पास 2 मेंबर्स होते हैं ग्रुप में तो उसे हम बोलते हैं पेयर। अगर आपके ग्रुप में 4 मेंबर है उसे हम बोलते हैं क्वाड। अगर आपके ग्रुप में 8 मेंबर है उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो इस तरीके से हमने इनको नेम्स दिया होता है। अगर आपके ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं 2, तो पेयर होगा वो। अगर ग्रुप में मेंबर्स 4 है उसे हम बोलते हैं क्वाड, और अगर आपके ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं 8, उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वाड है और 1 क्या है हमारे पास, प्लस 1 पेयर है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको हर एक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक्सप्रेशन लिखना है, ये देखते हुए कि उसमें कॉमन क्या क्या है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको और सॉल्व करती हूँ और फिर इसका फर्दर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकाल के बताती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि मैं इसको समझा सकूं सही से। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ऐड कर देती हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना आए। अब देखो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 क्वाड है प्लस 1 क्या था, पेयर है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें मिनिमाइज्ड फॉर्म लिखनी है। तो जो हमारा पहला क्वाड है ये रहा, फर्स्ट क्वाड। फर्स्ट क्वाड हमारे पास ये है, इसको मैं कैसे लिखूंगी एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो आपको ध्यान क्या देना है कि कौन सा वेरिएबल यहाँ पे कॉमन है। तो आप जानते हो एसओपी के अंदर जो 0 होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट, ये होगा अनकॉम्प्लीमेंट, दिस इज बोथ कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट एक अनकॉम्प्लीमेंट, दोनों अनकॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे एक अनकॉम्प्लीमेंट दूसरा कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इन चारों वंस के लिए कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो फर्स्ट क्वाड में आप देख रहे हो कि जो ए बार है वो सब में क्या है,
कॉमन है और यहाँ पर और कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है इन चारों वंस के लिए। इट मीन्स इस फर्स्ट क्वाड का जो आंसर है वो क्या है, ए बार है। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड की, जो लेफ्ट और राइट वाला है इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड। ठीक है, सेकंड क्वाड का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है। यहाँ पे आप देख रहे हो इन चारों वंस के लिए ए तो कॉमन है नहीं, बिकॉज एक बार ए बार है, एक बार ए है, तो ये तो कॉमन नहीं है। लेकिन ऊपर अगर हम देखें तो जो सी बार है वो इन चारों वंस के लिए, लेफ्ट और राइट वाले वंस के लिए कॉमन है। सी बार यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इट मीन्स सेकंड क्वाड का जो आंसर है वो क्या है, सी बार है। और अब हमारे पास एक क्या है, पेयर है। इस पेयर का आंसर क्या आएगा, इस पेयर में देखो आप क्या है, इन दोनों वंस में कौन से वेरिएबल कॉमन है, तो ए तो कॉमन है इन दोनों के लिए, और साथ में ऊपर अगर हम देखें तो बी भी कॉमन है। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। सी हमारा वेरी कर रहा है, सी और सी बाहर में, तो सी कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पर बी कॉमन है। तो अगर आपको यहाँ पर टोटल जो प्रॉपर एसओपी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालना है वो क्या हो जाएगा, इन सबको आपको ऐड करना है। बिकॉज ये हमारे पास आया पहला प्रोडक्ट टर्म, ये दूसरा प्रोडक्ट टर्म और ये तीसरा प्रोडक्ट टर्म। तो सारी प्रोडक्ट टर्म्स का हमें सम करना होता है। तो यहाँ पर हम सम करेंगे तो हमें मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो दिस इज ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी। So this is the final SOP minimized expression using K-map. ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप 4 वेरिएबल K-map को भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आप ग्रुपिंग करोगे तो आपको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, और जब भी आप पेयरिंग करोगे, मतलब जब भी आप ग्रुपिंग करोगे तो उस टाइम पर जो आपका ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टली बनेगा या वर्टिकली बनेगा, डायगनली नहीं बन सकता। मतलब इस तरीके से आप डायगनली ऐसे नहीं बना सकते इन्हें, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो डायगनल ग्रुपिंग इज नॉट अलाउड इन के मैप। तो अब देखो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रॉपर समझ लिया यूजिंग एसओपी एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर द पीओएस एक्सप्रेशन, ताकि के मैप हमारा कंप्लीट हो जाए और आपको इसमें कोई फर्दर दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एग्जांपल एफ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स, वाई और जेड ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल एम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारे पास पीओएस एक्सप्रेशन है। 0 1 2 और 4 ले लिया मैंने। तो इसके लिए के मैप कैसे बनेगा ये देखते हैं। ठीक है, तो रूल्स तो हम जानते हैं क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल के मैप बनाना है, और 3 वेरिएबल में हमें बनेंगे टोटल कितने, 2 की पावर 3 8 सेल्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं x, यहाँ पर y और z। 0 0 0 1 1 1 और 1 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 0 1 2 और 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग मिनटम्स, सॉरी, अब यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पोजीशंस पे 0 को फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे आएगा 0, 1 पे आएगा 0, 2 पे आएगा 0 और कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा 0। ठीक है, मैक्सिमम के केस में हमको 0 फिल करना होता है। ध्यान देना, यहाँ पे हमें फिल करना है जीरोस को, इसका आपको खास ध्यान देना है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें ग्रुपिंग करना स्टार्ट करना है। जस्ट अ मिनट। तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े से बड़े ग्रुप की तरफ जाना। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 मेंबर का कोई भी ग्रुप बन नहीं सकता। अब इस तरीके से आप डायगनली ग्रुप बना नहीं पाओगे, बिकॉज ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही ग्रुपिंग होती है, इसका भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सिर्फ 2 ही मेंबर्स का ग्रुप बन सकता है। एक बन सकता है ये वाला, ठीक है, एक बन सकता है हमारे पास ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर, क्योंकि लेफ्ट और राइट हो सकते हैं साथ में, और यहाँ पर एक बनेगा इन दोनों का ग्रुप। तो जब आपके पास 2 मेंबर का ग्रुप बन सकता है तो आपको एक का नहीं बनाना है। ट्राई टू मेक द ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 पेयर्स बने हैं, नो क्वाड नो ऑक्टेट, 3 पेयर्स बने हैं। तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास पेयर नंबर 1, ये मान लेते हैं ये हमारे पास पेयर नंबर 2 है,
और ये मान लेते हैं ये हमारे पास पेयर नंबर क्या है 3 है। अब आपको इन सब के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो कौन सा वेरिएबल कॉमन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो P1 के लिए यहाँ पे आपको पता है ये हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे छोटी सी करी है, वो क्या है, यहाँ पे हमें इसे रिप्रेजेंट करना है मैक्सटर्म की फॉर्म में, तो यहाँ पर y प्लस जेड आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x का बार, और यहाँ पे ये हो जाएगा y प्लस जेड। दिस इज y प्लस z बार, दिस इज y प्लस z एंड दिस इज y प्लस z, और यहाँ पर सब जगह बार आ जाएगा, इधर इधर और इधर। ठीक है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब P1 के अंदर क्या कॉमन है, तो P1 के अंदर मतलब इस वाले जीरो में और इस वाले जीरो में, तो यहाँ पर एक तो हमारे पास x कॉमन है, आपको दिख रहा होगा, एक तो हमारे पास क्या है x कॉमन है, और ऊपर से यहाँ पर हमारे पास z भी कॉमन है, तो x प्लस में z कॉमन है फॉर द पेयर नंबर 1। अब पेयर नंबर 2 के लिए क्या आ जाएगा, देखो पेयर नंबर 2 हमारे पास वर्टिकली वाला है, तो यहाँ पर इन दोनों जीरोस के लिए x तो कॉमन नहीं है, लेकिन y प्लस z यहाँ पर कॉमन है। अब जो पेयर नंबर 3 है उसमें क्या हो जाएगा, पेयर नंबर 3 हमारे पास ये वाला है, तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा x प्लस ऊपर से क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y। अब हमने तीनों पेयर्स के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया है, तो हमारे पास सम टर्म पहली ये आ गई, दूसरी ये और तीसरी ये। अब तीनों सम टर्म्स को हमें प्रोडक्ट करके लिखना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म आ जाएगा। तो जो POS है प्रोडक्ट ऑफ सम, वो कैसे आ जाएगा आपके पास, हमें यहाँ पर इन सबको लिखना है प्रोडक्ट करके इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल POS मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसी तरीके से आप 4 वेरिएबल के मैप भी बना सकते हो और 2 वेरिएबल के मैप भी बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे सारे रूल्स भी लिख दिए हैं, ये रूल्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके के मैप की डिज़ाइनिंग के अंदर। आई होप के मैप हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फर्दर उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का ट्राई करूंगी। तो अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो DSSB TGT और PGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द लॉजिक इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेड कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फॉर द गिवन के मैप। तो कैनोनिकल SOP आपको निकाल के बताना है इस के मैप को देखते हुए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वंस फिल है, इसका मतलब क्या है, ये आपका SOP ही होने वाला है, बिकॉज SOP के अंदर ही हम 1 को फिल करते हैं, और ये 4 वेरिएबल के मैप है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमारा 4 वेरिएबल के मैप भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज C बार D बार, दिस इज C बार D, दिस इज CD एंड दिस इज CD बार, बिकॉज ये क्या है, हमारी मिन टर्म्स है। दिस इज A बार B बार, A बार B, AB, और ये हो गया AB बार। अब हमें पता है यहाँ पे वंस दी हुई है, हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करने का ट्राई करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर ना तो कोई क्वाड है, ना तो कोई पेयर, ना तो कोई ऑक्टेट। मतलब यहाँ पर जितने भी ग्रुप बनेंगे वो सब सिंगल सिंगल एलिमेंट के ही बनेंगे। तो एक ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 ग्रुप हो चुके हैं, और 5 के 5 ग्रुप में एक ही सिंगल एलिमेंट ही आएगा। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करते वक्त ध्यान देना है कि कौन कौन से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस वाले 1 को लिख रही हूँ, दिस 1 कैन बी रिटन एज, देखो ध्यान से, ये है हमारा A बार B बार। अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, हमें यहाँ पे चारों वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में इस 1 को लिखना है, A बार B बार C बार और D बार। अब जिस भी ऑप्शन में ये वाला मिन टर्म नहीं है उसे आप यहाँ पे सिंपली डिस्कार्ड कर सकते हो। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले 1 के साथ, दिस 1 कैन बी रिटन एज AB
ऊपर क्या है यहाँ पर ए बी और यहाँ पर क्या है सी बार और डी बार। तो जहां पर ये वाली मिन टर्म नहीं है उस ऑप्शन को आप सिंपली डिस्कार्ड कर सकते हो। तो ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी बार यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ए बी सी बार डी बार यहाँ पर है, ए बी सी बार डी बार यहाँ पर है, ए बी सी बार डी बार हमारा यहाँ पर भी इस ऑप्शन में भी देखो नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, यहीं से हमें आपका आंसर मिलने वाला है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले वन को लिखते हैं, दिस वन कैन बी रिटन एज ए डैश बी सी डैश डी। तो यहाँ पे ए डैश बी सी डैश डी कहाँ पर है, ये ऑप्शन देखते हैं। तो ए डैश बी सी डैश डी, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे है और यही इसका आंसर है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आपको बस ध्यान देना है कि कौन कौन से ऑप्शंस आप एलिमिनेट करते जा रहे हैं। अब अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो ये बन जाएगा ए बी बार सी बार डी एंड दिस वन कैन बी रिटन एज ए बी सी डी। तो इस तरीके से हमने पांचों के पांचों मिनटम्स को निकाल लिया और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा 4 वेरिएबल के मैप। अब अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग भी करूँ तो उसको आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था आपको उसी फॉर्मेट में नंबरिंग भी करनी है, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई इन द गिवन सर्किट। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है और सर्किट को देखते हुए आपको बताना है कि स्टेटमेंट नंबर 1 या फिर स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है। तो देखो यहाँ पर दिस इज एंड गेट 1, दिस इज एंड गेट 2 एंड दिस इज एंड गेट 3। ये हमारे पास पहला और गेट है, ये हमारे पास दूसरा और गेट है। तो यहाँ से आ रहा है ए और यहाँ पे हमें मिल रहा है बी डॉट सी। यहाँ हमें मिल रहा है ये सी, ये नॉट गेट है ना, यहाँ पे ये नॉट गेट है, तो ये सी का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ऊपर से क्या आ रहा है ए आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास बी। तो और गेट क्या कर देगा, ए प्लस कर देगा बी सी और ये वाला और गेट क्या कर देगा, ये कर देगा बी प्लस ए डॉट सी बार। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास आ गया एंड गेट, तो ये हमें ऐसे डॉट लगा के दे देगा। तो इस तरीके से हमारा फाइनल y का आंसर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसे पूरा ओपन करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दिस कैन बी रिटन एज ए बी प्लस, इसे पूरा ओपन कर दो, ए एक बार बी के साथ इनटू हो जाएगा, एक बार ए सी बार प्लस बी सी बी के साथ जाएगा तो बी बी सी हो जाएगा ये, प्लस दिस कैन बी रिटन एज बी सी ए और सी बार। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास आ गया है ए सी बार। ए डॉट ए कितना होता है, ए ही तो होता है यूजिंग आइडम्पोटेंट लॉ। सिमिलरली बी डॉट बी क्या होता है, बी ही तो होता है यूजिंग आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास ए बी है और यहाँ पर हमारे पास है सी डॉट सी बार। सी डॉट सी बार इज जीरो यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, इट मीन्स ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी। तो यही आपका फाइनल आंसर बनेगा फॉर द आउटपुट वाई। अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार प्लस सी सी बार और ये हो गया हमारा कैंसिल। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार। इट मीन्स ये बिल्कुल मैच कर रहा है इस वाले एक्सप्रेशन से, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। अब 1 ठीक है या नहीं इसको हम चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और चेक करते हैं क्या बी सी प्लस ए सी बार आ रहा है। तो के मैप लगाते हैं यहाँ पर और के मैप से हम इस y की एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 आ जाती है तो मतलब ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये बी सी हो गया, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये 0 और ये हो गया 1, ठीक है। इस तरीके से बना दिया हमने के मैप फटाफट। और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 और
7। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फटाफट फिल कर लेते हैं इसमें वंस को। तो कैसे करेंगे, पहले आपको कैनोनिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, तभी आप के मैप बना पाएंगे। तो कैनोनिकल मिनटर्म्स आपको लिखनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। तो कैसे करते हैं, इसके लिए आप क्या करो, जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए भी तो है लेकिन सी नहीं है, तो सी के लिए हम सी प्लस सी बार लिख सकते हैं, बिकॉज सी प्लस सी बार 1 ही तो होता है। ऐसे यहाँ पर भी हम बी प्लस बी बार लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर हम ए प्लस ए बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन ये बहुत फास्ट करना होता है जिससे हमारा टाइम बच सके। तो इसे हम लिखते हैं ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस लास्ट इज ए बार बी सी। अब यहाँ पे जो रिपीटेड टर्म्स है या फिर जिन्हें हम बोलते हैं रिडंडेंट टर्म्स, उन्हें आपको बार बार नहीं लिखना। मतलब ए बी सी एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ, तो एक ही बार करेंगे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर जो है ए बी सी बार, ये 2 बार आ रहा है, ऐसे हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स हमको 4 टाइम्स 1 लगाना है अपने के मैप में। तो के मैप में क्या करना पड़ेगा, आपको 1 लगाना है। तो ये हो गया आपके पास 1 1 0, दिस इज 1 0 0, दिस इज 1 1 1 एंड दिस इज 0 1 1। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 6, ये हो गया 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 3। तो 6 4 7 3, 6 पे 4 पे 7 पे और 3 पे बनाएगा। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो एक बनेगा ये वाला ग्रुप और एक बनेगा ये वाला ग्रुप। मतलब हमारे पास 2 पेयर्स बने हैं। तो 2 पेयर के लिए क्या आएगा, इस वाले के लिए क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज बी सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट सी, दिस इज बी सी, दिस इज बी सी कॉम्प्लीमेंट। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है बट कोई बात नहीं, हमारा पूरा जो कंसेप्ट है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है, तो वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो ये वाला पेयर है, दिस कैन बी रिटन एज ए कॉमन है यहाँ पे, और ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से हमारे पास सी बार कॉमन है। ऐसे यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर बी सी कॉमन है। तो हमारा आंसर आ गया ए सी बार प्लस बी सी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही y का आउटपुट शो कर रही हैं। इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको लॉजिक सर्किट देकर के मैप पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग के मैप रिप्रेजेंट द फंक्शन बिलो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा आएगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा भी चुकी हूँ। तो अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल के मैप में कैसे बस फिल करना है वंस को, यही पूछा हुआ है। मिन टर्म्स के रिस्पेक्टिव में कैसे आपको वंस फिल करनी है, यही आपसे पूछा हुआ है। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमाइज द 3 वेरिएबल लॉजिक फंक्शन यूजिंग द फॉलोइंग के मैप। तो यहाँ पर भी सिग्मा है, आपको इसे मिनिमाइज करना है। तो ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे और कमेंट में आप इसका आंसर जरूर से बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम यूज करेंगे के मैप, बिकॉज यहाँ पे कुछ कॉमन आ नहीं रहा है एज सच जिससे आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर हम के मैप को लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे कैनोनिकल एसओपी के अंदर। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले कैनोनिकल एसओपी में, फिर इसके ऊपर हम के मैप लगाएंगे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उसे हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी प्लस सी बार कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं ए बार, बी प्लस बी बार, और यहाँ पे सी प्लस ए बार, और इधर आ जाएगा बी सी। दिस कैन बी रिटन एज ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी
सी। अब जो टर्म्स रिपीट हो रही है उन्हें हम एक ही बार लिखेंगे। सो ए बी सी हम एक बार लिखेंगे और ए बार बी सी हम एक बार लिखेंगे। दिस इज 0, 1 मिनट। सो दिस इज 1 1 0, this is 0 0 1, this is 1 1 1 and this is 0 1 1। so ये होता है हमारे पास 6, this is 1, ये हो गया 7, ये हो गया हमारे पास 3। इसके लिए हम बना लेते हैं के मैप। यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे ऐसे बनाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पे, 3 पे, 6 पे और 7 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बन जाएगा ये वाला पेयर और एक बन जाएगा ये वाला पेयर। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं, दिस इज ए बार, दिस इज ए, यहाँ पे हो जाएगा बी बार सी बार, यहाँ पे बी बार सी, बी सी और बी सी बार। सो ये जो हमारे पास दो पेयर बन के आए, इसमें जो पहला वाला पेयर है इसका आंसर बन जाएगा, यहाँ पे ए बार कॉमन है और ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पर सी कॉमन है और यहाँ पर हमारे पास ए कॉमन है और ऊपर से देखें तो बी कॉमन है। इट मीन्स हमारे पास जो फाइनलाइज्ड मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए बी प्लस में ए बार सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।